एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है पाकिस्तान की उस सालिसी की और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की, और तय है कि अब फैसला हो चुका और बड़ा फैसला जिसको खुशाइन करार दिया जा रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे जिस तरह से पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश की, यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले ही बता दिया था कि चंद ही घंटे हैं और बड़ा फैसला होने जा रहा है। उस फैसले के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मुंतज़र थी। इसी पे बात करेंगे। राना जावेद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। फरमाइएगा कि ये फ़ैसला जिसके लिए मुंतज़र थी पूरी दुनिया, बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करे प्रेसिडेंट ट्रंप उसी बात पर आमादा हो गए। क्या तय है कि अभी भी शक व शुबात हैं कि 19 तारीख को शायद वो यूटर्न ना ले? ट्रंप से का बाद में आता है। पहले मसला है वो जो शैतान आज़म इसराइल है, क्योंकि इस वक्त इसराइल वो जंग हार चुका है। इसराइल का मकसद पूरा नहीं हुआ। उसका मतलब मकसद ये था कि ईरान की हुकूमत मुकम्मल तौर पे ख़त्म की जाए, और दूसरा जो उसका एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है उसको वो कंटिन्यू किया जाए। तो ईरान जिसको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था वो मिलिटरीली इतना स्ट्रांग हो गया है, तो उन्होंने इतनी रेजिस्टेंस कर दी है कि वो जो उसकी प्रॉक्सीज हैं यमन में, लबनान के अंदर अमलन जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें एक तरह का उसको एक लीगल कवर जो है वो मिल गया है। अब ये जो सूरत हाल नई डेवलप हो गई है कि जिसमें ईरान ने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया क्योंकि उसने बैरूत पे हमला किया था, ये पहले 2-2.5 साल क्या पूरी तारीख ले नहीं थी। कोई भी मुल्क फलस्तीनियों के लिए या लबनानी सिटीजन के लिए उनको रेस्क्यू करने नहीं आया। यहाँ पे ईरान का जो बुनियादी मकसद है वो कोई ईरान जो लबनान की शहरी नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को उन्होंने बचाना है, जो उनकी बहुत बड़ी प्रॉक्सी है। अब इसराइल के लिए ये दर्द सर बन गया है। यही वजह है कि इसराइल ने बार बार जब से ये मुज़ाकरात की बात हो रही है ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं फौजी जिसकी वजह से मुज़ाकरात जो है वो डीरेल हुए हैं पहले। और जो कल परसों जो उन्होंने हमला किया है बैरूत के ऊपर, वो भी इसलिए किया गया था कि क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर आप दोबारा करेंगे तो हम फिर आप पे हमला करेंगे। तो आई थिंक अभी भी खतरात मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि जो बड़ी पिक्चर डेवलप ये हो रही है कि जितनी ये गल्फ स्टेट्स हैं ये अब अमेरिका से जान छुड़ा लेंगी, क्योंकि एक तो अमेरिका की जो फौजी तनसीबात हैं, जो इनकी बेसेस हैं, ये सारी की सारी तकरीबन तबाह हो चुकी। और दूसरा ये कि जो गल्फ स्टेट्स हैं यूएई को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो एक इसराइल का टाउट है, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं वो उनकी ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी लाइबिलिटी है। ये मिलिट्री बेसिस ये इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। ईरान राना जावेद साहब, आपने जिस तरह नेतन्याहू का आपने स्टार्ट में बात की कि वो जो है, मगर उसके साथ साथ आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अब महसूस किया है, जिसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि नेतन्याहू ने इस्तेमाल कर लिया, या फिर वो बात नहीं मानते, फिर उन्होंने आके खुद भी कहा, फिर टेलीफोन की गुफ्तगू वो भी लीक हुई, खबर आई कि जिस तरह से उनकी आपस में जो बातचीत हुई, तो कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया अब समझ में आ गया है उनको कि हाँ जी हमारे साथ जो है दो हाथ हो गए कि हमें यूज़ कर लिया, या वो समझते हैं कि ये जो किया इससे आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था? देखिए, ये बात नहीं डोनाल्ड ट्रंप को पहले दिन से समझी, लेकिन मसला ये है एप्स्टीन फाइल जी, जिसमें टीनेज जो बच्चियां हैं, जो छोटे बच्चियां हैं, उनके साथ उनकी मायूब वीडियोस हैं वो मोसाद के पास। और पूरी जो इसकी इलेक्शन कैंपेन है सिस्टमेटिकली डोनाल्ड ट्रंप को जो है प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन ईरान की जो जंग है उसने डोनाल्ड ट्रंप को उस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया जिसमें उसके पास एक तरफ ऑप्शन ये था कि या तो ये जंग बंद कर दे या मजीद जलील व ख्वार हो जाए और दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर दे, और रिपब्लिकन जो हैं जो इस साल के आखिर में इलेक्शन होने वाले हैं कांग्रेस के, वो लूज कर दे। अब और फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत रिजेंटमेंट होगी, क्योंकि जाहिर है जो अमेरिका के अंदर प्राइस हाइक बढ़ गई, इंटरनेशनल जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उनके साथ अमेरिका ने अपनी गैस और ऑयल की प्राइसेस को लिंक किया हुआ है। उस वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं था,
लेकिन अभी भी मसला ये आ रहा है कि जब वो कहता है कि जी ठीक है, अगर नेतन्याहू बाज में आया तो फिर वो खुद लड़ता रहे ईरान के साथ, हम साथ नहीं देंगे। ये कहना आसान है क्योंकि जो इसराइल की जो लॉबी है अभी भी बड़ी स्ट्रांग है और अमलन अब इसको अमेरिका को इसराइल के से पीछे हटना पड़ेगा। उस लेवल पे मदद अब इसराइल की नहीं होगी जितना पहले आती होगी, लेकिन फिर भी किसी न किसी दर्जे में ये जारी रहेगी। अब जो खित्ते का नक्शा बनता जा रहा है कि ये जो अरब ममालिक हैं यूएई को छोड़ के वो पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट की फौज को आगे ला रहे हैं, एक नया मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं क्योंकि अमेरिका पे तो कोई किसी को एतमाद नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल, यूएई, सोमालीलैंड जो अफ्रीका में है और हिंदुस्तान, ये एक अपना एक अलायंस जो है बिल्डअप करना चाहते हैं। अभी हिंदुस्तान बड़ा रिलक्टेंट है। राणा साहब क्या समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में अमेरिकन नेवी जो ब्लॉकेजेस के लिए कहा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कि फौरी तौर पर उसको वापस बुलाया है, क्या आप समझते हैं कि वाकईतन ये जो इंस्ट्रक्शन दी हैं प्रेसिडेंट ने कि हाँ जी वहाँ से हटाया जाए, तो वो हट जाएंगे या कुछ रहेंगे कि जब तक जो है कोई फाइनल फैसला ना हो जाए? देखिए, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुमे के रोज जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये साइन हो जाएगा जी। उसके बाद ही वो जो ब्लॉकेज जो है वो हटेगा। अभी ईरान ने कुछ जो है नरमी शुरू कर दी है, बहुत सारी कमर्शियल वेसल्स को वहां से गुजरने दिया है। तो लेकिन उम्मीद तो ये है कि ये सारी चीजें जो हैं अपनी जगह पे आ जाएंगी, लेकिन ईरान की जो डिटेल मुज़ाकरात होंगे, दूसरा सेशन होगा 30 से 60 दिनों में, उसमें उसकी डिटेल मेरा ख्याल की जाएगी। ईरान किसी न किसी किस्म का एक लूज किस्म का कंट्रोल जो है वो शायद स्टेट ऑफ हॉर्मस पे रखे। लेकिन जो बड़ा मसला है वो ईरान की न्यूक्लियर फाइल का है कि ईरान उस पर क्या करेगा। वो MOU में सिर्फ ये एक यकीन दहानी कराई गई है कि जी ईरान जो है न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। ये वो चीज़ है जो गुज़श्ता 47 साल से कहते आ रहे हैं। लेकिन अब असल मसला ये है कि क्या जो 400 किलोग्राम इनरिच्ड वेपन ग्रेड मटेरियल है, यूरेनियम है, क्या वो ईरान अमेरिका के हवाले कर देगा? जवाब है नहीं। तो फिर ईरान क्या करेगा? अब ऑप्शन, ये सारी चीजें डिस्कस होनी है, उसके अंदर काफी पेचीदगियां आ सकती हैं और ईरान जो है वो चाहेगा कि वो किसी को भी ये मटेरियल ना दे, इवन के रशिया को भी ना दे, और उसमें जब तक जो है। जी राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त दिया। सीनियर तजिया निगार और बैनुल अक़वामी उमूर के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। तय है कि आज गुफ्तगू की खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के उस ऐलान के बाद, जो ऐलान यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए भी था कि कोई फ़ैसला हो जिस फैसले से कम ईरान और अमेरिका और इसराइल की ये जंग ख़त्म हो और दुनिया जो है जो माशी जंग लड़ रही है वो भी उसका भी खात्मा हो। और अब आहिस्ता आहिस्ता उस खात्मे की तरफ ये दुनिया बढ़ रही है जिसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है, जो कि अब 19 तारीख को जो फ़ैसला होना है उस फैसले के नताइज क्या निकलेंगे। इस नताइज से जो है ईरान और ईरान समेत जो है ईरान के लोग और दीगर जो ममालिक हैं उसके लिए क्या फ़ैसले होने जाएंगे और इसके असरात क्या पड़ेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।